लेकर हम दीवाना दिल भाग 34। चौहान मेंशन। रात का वक्त। सम्राट की बात सुनकर सिया को और तेज रोना आ रहा था। सिया रोते हुए पलटकर जल्दी से सम्राट के सीने से लिपटकर तेज तेज रोने गती है। सिया को इस तरह से रोता हुआ देखकर सम्राट को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे सिया को चुप कराए। सम्राट सिया को रोता हा नहीं देख पा रहा था, उसे भी सिया के आंसुओं से तकलीफ हो रही थी। सिया सम्राट से बोली, नहीं दूर होना चाहते हम आपसे, फिर काहे आप हमको खुद से अलग करना चाहते हैं, मत दीजिए ना तलाक हमको सम्राट जी। सम्राट भी सिया को अपनी बाहों में भर लेता है। सम्राट अपनी आंखें बंद करे हुए ही सिया के बालों को सहलाते हुए अपने मन में बोला, सिया तुम गलत रास्ते जा रही हो, मैं जानता हूँ तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें डाइवोर्स दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता सिया। तुम्हें मेरे साथ तकलीफ और आंसुओं के अलावा कुछ भी नसीब नहीं होगा। मैं तुम्हें अपने घर में अपने रूम में जगह दे सकता हूँ, लेकिन अपने दिल में नहीं, क्योंकि मेरे दिल में पहले से ही कोई और है। अगली सुबह सिया की जब आँख खुलती है तो उसे सम्राट बेड पर दिखाई नहीं देला है। पीरियड्स की वजह से सिया का मन उठने का नहीं हो रहा था, इसीलिए सिया अपनी आँख बंद करके फिर से सोने लगती है। लेकिन तभी सम्राट उसके ऊपर से बेकेट हटा कर बोला, सिथा उठ जाओ अब, और कितना सोना है तुम्हें, ऑलरेडी 9 बज चुके हैं सुबह के। सम्राट की बात सुनकर सिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। सिया सम्राट से बोली है, राम जी हम इतनी देर तक कैसे सो सकते हैं, आप हमको उठाए काहे नहीं। सम्राट ने कह, क्यों मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ जो तुम्हें उठाऊंगा। सम्राट की बात सुनकर सिया अपने मन में बोली, रात को तो इतना प्यार से बात कर रहे थे और अभी इनका राक्षस वाला रूप चालू हो गया। सम्राट अपनी एक आईब्रो रेस करके सिया से बोला, क्या ऐसे क्या देख रही हो मुझे, अब तुम खुद उठो या मैं उठाऊं। सिया उदास होकर बोली, नहीं हम खुद ही उठ जाएंगे। सिया के पेट में अभी भी पीरियड्स की वजह से दर्द हो रहा था, इसलिए सिया खुद को संभालते हुए धीरे से बेड के नीचे उतरती है। लेकिन जैसे ही सिया की नजर बेड पर जाती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि बेडशीट पर ब्लड लगा हुआ था। सिया को इतनी शर्म आ रही थी कि वो कहीं छुप जाए, जाकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि सम्राट ने भी उस बेडशीट पर ब्लड को देख लिया था। सम्राट सिया से बोला, इसमें इतना शर्मनी वाली क्या बात है और रो क्यों रही हो तुम। सिया रोते हुए बोली, सम्राट जी हमको माफ कर दीजिए, हम ये बेडशीट को साफ कर देंगे। सम्राट गहरी सांस लेकर बोला, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, बेडशीट की फिक्र मत करे। सिथा दर्द की वजह से धीरे धीरे चल रही थी। सम्राट एकदम से सिया को इडल स्टाइल में अपनी बाहों में उठा लेला है। सिया हैरानी से बोली, सम्राट जी अब क्या कर रहे हैं, हमको नीचे उतारिए, हम खुद से ही चले जाएंगे। सम्राट सिया की बात का कोई जवाब नहीं देता है, वयो की सम्राट की आदत कम बात करने की थी। सम्राट सिया को वॉशरूम के गेट पर ले जाकर उतार देता है। फिर सिया से सम्राट ने कहा, जाओ मैं यही वॉशरूम के बाहर खड़ा हूँ, कोई हेल्प की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे देना। सिया अपना सर हाँ में हिलाकर वॉशरूम के अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद सिया नहाकर वॉशरूम से बाहर आती है तो सम्राट फिर से उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर बैठा देता है। अब तक सम्राट ने बेडशीट को चेंज करके नई बेडशीट बेड पर बिछा दी थी। सिया सम्राट से बोली, आप हमको बेड पर काहे बिठा दिए, हमको नीचे जाना था, आपके लिए नाश्ता बनाना है। सम्राट सिया को डांटते हुए बोला, कहीं नहीं जा रही हो तुम, चुपचाप यहीं बैठी रहो, नाश्ता अभी हमारे रूम में कौशल
भिजवा देगा। मेरे ऑफिस जाने के बाद भी तुम रूम में सिर्फ रास्ट करोगी, समझी? सिया सम्राट की बात सुनकर हाँ में अपना सर हिला देती है, क्योंकि उसे सम्राट का उसकी केयर करना बहुत ही अच्छा लग रहा था। सम्राट पहले ही ऑफिस के लिए तैयार हो चुका था। कुछ देर में उन दोनों का नाश्ता उनके रूम में आ गया था और अभी दोनों ही अपना नाश्ता कर रहे थे। सिया अपना नाश्ता करते हुए प्यार से सम्राट को देख रही थी। तभी सम्राट बिना सिया को देखे ही अपना नाश्ता करते हुए सिया से बोला, मुझे देखकर ही अपना पेट भरना है। तुम्हें अगर मुझे देख लिया हो तो चुपचाप अपना नाश्ता करो। सम्राट की बात सुनकर सिया हड़बड़ा जाती है, फिर चुपचाप अपना पेय की मात्रा न आधा था पेय की मात्रा करने लगती है। कुछ देर में दोनों का ही नाश्ता कंप्लीट हो गया था। सम्राट अपनी जगह से खड़ी होकर सिया से बोला, चलो आराम करो तुम, मैं ऑफिस के लिए निकलता हुए, मुझे लेट हो रहा है। सम्राट जैसे ही जाने के लिए मुड़ता है, सिया उसका होंठ पकड़ लेती है। सम्राट पलटकर इशारे में सिया से पूछता है कि क्या हुआ। सिया सम्राट का हाथ छोड़कर इशारे में ही अपना सर नामे हिलाकर सम्राट को जवाब देती है कि कुछ नहीं। सम्राट आगे बढ़कर सिया के माथे को चूम लेता है, जिससे सिया की आंखें सुकून से बंद हो जाती हैं। सम्राट सिया से बोला, जल्दी आ जाऊंगा, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है जिसे अटेंड करना जरूरी है, तो ख्याल रखना अपना। तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम हो तो फोन कर लेना मुझे। सिया सम्राट को जवाब देते हुए बोली, हम कैसे बात करेंगे आपसे जब हमारे पास फोन ही नहीं है। सम्राट ने कहा, कौशल से बोल देना, वो तुम्हारी बात मुझसे करवा देगा। औक सिया हमें अपना सर हिला देती है। फिर सम्राट सिया को एक नज़र देखकर रूम से बाहर निकल जाता है। सम्राट के जाते ही सिया की आंख से एक कतरा आंसू का बह जाता है। सिया खुद से ही बोली, काश सम्राट जी आप हमको सच में प्यार करते, आप हमको पहले काहे ना ही मिले। अगर पहले मिलते तो आप सिर्फ हमारे होते, आपके दिल में सिर्फ हम होते। जारी।